Hello everyone. So today we are going to discuss previous year questions of NCHMCT JEE. ठीक है, 2019 का पेपर है। मैथ्स का हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस भी आगे आने वाले वीडियोस में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप पढ़ सकते हो, टाइम एंड वर्क का है। बोला है मयंक कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 3 days, संजय कैन डू द सेम वर्क इन 4 days, द वेज फॉर द फुल वर्क इज ₹350. इफ बी बोथ वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, देन फाइंड आउट द अर्निंग ऑफ संजय इफ द वेजेस आर पेड इन प्रोपोर्शन टू अकॉर्डिंग टू वर्क डन। अब वर्क एंड वेजेस का कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, वेजेस दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, दो सिचुएशन होता है। एक सिचुएशन वो होता है जब हमारे पास वर्क फिक्स नहीं रहता है। जब आपका वर्क फिक्स नहीं रहेगा तो आप दोगे वेजेस को अकॉर्डिंग टू देयर इफिशियंसी। वेजेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। बट अगर हमारा वर्क फिक्स रहे कि इतना वर्क हो रहा है, तो उस केस में आप वर्क के अकॉर्डिंग सैलरी दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वेजेस को देखा जाए तो आपका टाइम दिया हुआ है, आपको इफिशियंसी नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो मल्टीपल मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन जो शॉर्टेस्ट मेथड होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जब वर्क हमारा फिक्स रहता है, जब वर्क हमारा कांस्टेंट रहता है, तो होता ऐसा है कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। मतलब जिसका ज़्यादा इफिशियंसी होगा उसको कम टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। किसी का अगर ज़्यादा इफिशियंसी है तो वो काम को जल्दी खत्म कर देगा, किसी का कम इफिशियंसी है तो उसको काम कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब वर्क हमारा फिक्स रहता है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। ठीक है, सो अब ये क्वेश्चन पे फोकस करें तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है दो पर्सन का, एक है मयंक और दूसरा है संजय। मयंक का टाइम दिया हुआ 3 days एंड संजय का दिया हुआ कितना, 4 days। सो अगर ये टाइम का रेशियो है एंड इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, इसका इनवर्स होगा, राइट। इसका उल्टा हो जाएगा 4:3। अब आप यहाँ पे देखोगे तो इफिशियंसी मयंक का है 4 और संजय का है 3। टोटल कितना इफिशियंसी है, 7 है। 4 + 3 7। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर गिविंग ₹350। टोटल वर्क के लिए 350 मिल रहा है, तो वर्क इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो इसलिए हम लोग इफिशियंसी को इक्वेट कर देंगे टोटल वर्क, टोटल वेजेस से। तो 7 = ₹350 हो गया। सो यूनिटरी मेथड से आप बता सकते हो कि 1 = कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे ₹50 हो जाएगा। और अब हमसे क्वेश्चंस में क्या पूछा गया, क्वेश्चंस में पूछा गया फाइंड आउट द अर्निंग ऑफ संजय। संजय का अर्निंग बताना है, एंड अकॉर्डिंग टू द रेशियो संजय अर्निंग इज 3। सो 1 का वैल्यू अगर ₹50 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × ₹50 करोगे दैट इज ₹150। ठीक है, सो बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, यही लेवल का आता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ गया होगा कि लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का। वेरी इजी रहता है प्रोवाइडेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो फिर तो इजी से इजी चीज भी डिफिकल्ट लगेगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, अगर 1 आर्टिकल का हम सेलिंग प्राइस मान लें SP, तो 50 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 50 SP, राइट, इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स। तो अगेन 1 आर्टिकल का अगर आप कॉस्ट प्राइस मानो CP, तो 40 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 40 × CP, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे, SP यहाँ पे है और CP यहाँ मल्टीप्लाई था, तो इस साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे 40 पहले से था और ये जो मल्टीप्लाई है 50 के साथ, वो 50 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इनका रेशियो क्या आ गया, 4:5। मतलब जब SP है 4 तो CP है 5। तो आपको क्या लगता है इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस है 5 और उससे कम में बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट है वो शॉपकीपर परचेज किया 5 में और उसको सेल कर रहा है 4 में, तो उसको ऑब्वियसली लॉस होगा ना, ₹1 का। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि देन फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। सो लॉस हमारा हो रहा है, परसेंटेज कैसे निकालोगे, लॉस परसेंट हमें निकालना है क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बाई CP × 100। लॉस कितने का हो रहा है, 5 × 4, 5 - 4 1 का, और CP नीचे लिखते हो तो CP का वैल्यू कितना है, 5 है, इंटू 100 करोगे कितना आ जाएगा आपका आंसर, 20% लॉस इज योर आंसर। तो 20% गेन भी ऑप्शन में दिया हुआ है, 20% लॉस भी दिया हुआ है, आपको 20% लॉस पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि SP कम है
compared to CP. Okay, then moving to next question. Okay, now this question is also very easy. ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पेन उठाने की नीड नहीं है. बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज ए सेकेंड. एक सेकेंड जो है वो एक आवर का कितना फ्रैक्शन होता है. तो फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हो, दो चीजों को डिवाइड करते हो. तो सेकेंड ऊपर लिख दिए, इज ए सेकेंड बोला है तो 1 सेकेंड लिख दिए, और ऑफ एन आवर बोला है 1 आवर लिख दिए. लेकिन ये है यूनिट, ये है यूनिट आपका सेकेंड में, और ये है यूनिट आवर में. तो आवर को क्या आप करोगे, बचपन से मैथ्स पढ़ते आ रहे हो, तो जब भी एक ही क्वांटिटी 2 यूनिट में दिया हुआ है तो उसको एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करते हैं. वी आर गोइंग टू डू द सेम. 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड ही रहेगा. 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 1 आवर में होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड. मतलब 60 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 60 सेकेंड होंगे. तो 60 इंटू 60 ये हो जाएगा टोटल सेकेंड, और 60 इंटू 60 कितना होता है, 3600 होता है. ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर. लिखा क्यों हूं, आपको समझाने के लिए, बट एग्जाम में कोशिश करना है ऐसे क्वेश्चंस में आपको पेन उठाने की नीड ना पड़े. ठीक है, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दोगे तो सिलेक्शन नहीं हो जाता है. क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना पड़ता है, और जल्दी सॉल्व करने के लिए जितना ज़्यादा कम पेन उठाओगे उतना ज़्यादा आपका टाइम सेव होगा. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन. इसमें क्या है देखो, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर सम इज 490. रेशियो के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये दोनों का समेशन कितना है, 3 + 4 7. बट क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कितना है समेशन, 490. मतलब दोनों है समेशन ही, तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं. एक है रेशियो में समेशन और एक क्या है आपका वैल्यू में समेशन. सो 7 का वैल्यू अगर 490 हुआ तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा. पूछा आपसे क्या है, द नंबर्स आर, मतलब ये दोनों नंबर्स निकाले. तो ये पहला नंबर है 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 70 दैट इज 210. 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 4 28. तो 210 एंड 280 जिस भी ऑप्शन में रहेगा वो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 280 के बाद ये 3 नहीं आएगा. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर. Now coming to fifth question, this is a simple formula based question. बोला calculate the SI on rupees 7,200 at 3/4% per annum for 9 months. तो सबसे पहले यहाँ पे रेट देखोगे तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है. तो ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं. 12 4 जा 48, 48 प्लस 3 कितना हो गया, 51/4%. राइट, अब SI का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको. SI इक्वल टू होता है PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100. प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 7,200. रेट कितना दिया हुआ है अभी अभी कैलकुलेट किया 51/4. और टाइम कितना दिया हुआ है आपको फॉर 9 मंथ्स एग्जैक्टली. सी अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, 9 मंथ्स है लेकिन हमेशा यहाँ पे जो टाइम देता है, टाइम लिखते हैं हम लोग वो लिखते हैं ईयर में. तो 9 मंथ्स मतलब कितना हो जाएगा 9/12 ईयर. मतलब 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब 3/4 ईयर हो जाएगा. और डिवाइडेड बाई 100 तो था ही, तो 100 से डिवाइड भी कर दो. अब आप इसको जस्ट कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए. 00 00 क्या कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32. उसके बाद फिर हो गया 2 2 जा 4, 2 9 जा 18. ठीक है, 2 बच गया है, डिवाइड नहीं हो पाएगा तो डेसिमल में आपका आंसर आएगा 5 9 1 जा 9, 5 9 जा 45 एंड 2 3 27. 2 बच गया 1377 डिवाइडेड बाई आपको 2 करना है. तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16.5, 688.5. ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर है ना. चलो, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्स्थ क्वेश्चन. एवरेज का आपका क्वेश्चन है. द एवरेज सैलरी पर मंथ ऑफ 30 एम्प्लॉइज इन ए कंपनी इज ₹4,000. तो देखो एवरेज होता क्या, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सो अगर एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है तो सम इक्वल टू क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो इससे हम लोग सम निकाल सकते हैं.
सम निकालोगे फर्स्ट वाले का तो क्या होगा, सम होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो एवरेज कितना है 4000 है, राइट। एंड कितने एम्प्लॉयज का है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने 30 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 में 4 जीरो एक्स्ट्रा आपका ऐड हो जाएगा, राइट। आगे देखोगे तो बोला इफ द मैनेजर सैलरी से एडेड, मैनेजर का भी अगर सैलरी ऐड कर दिया गया तो क्या नंबर ऑफ पर्सन अब हमारे पास 30 ही रहेंगे, नहीं 31 हो जाएगा, क्योंकि मैनेजर इज ऑल्सो ए पर्सन, राइट। तो वो भी काउंट में आ जाएगा, तो एक पर्सन अब हमारा इंक्रीज हो गया तो पर्सन हो जाएगा 30 से 31। और ऐसा होने के बाद एवरेज सैलरी इंक्रीजेस ₹4,300, तो अब एवरेज सैलरी 4,300 बन गया है। तो ये जो सेकंड समेशन है ये आप निकालने के लिए इसको कैलकुलेट करोगे 43 इंटू 31, सो 1333 हो जाएगा आपका, और ये डबल जीरो एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि ये फर्स्ट समेशन और सेकंड समेशन डिफरेंट क्यों आया है, क्योंकि फर्स्ट समेशन में मैनेजर नहीं था और सेकंड समेशन में मैनेजर आ गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा मैनेजर का सैलरी, क्योंकि मैनेजर आने के बाद ही ये डिफरेंस आया था। तो मैनेजर का अगर सैलरी आपको निकालना है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको ये दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13,300 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। वैसे मैनेजर के हिसाब से 13,300 बहुत कम सैलरी है ना, कोई नहीं, क्वेश्चन ही ऐसा बना है, ठीक है। ओके, देन अगेन द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम एवरेज ओनली। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। 30 और 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनका आपको एवरेज निकालना है। अब आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होता क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, मतलब उनका बस दो फैक्टर होता है, एक होता है 1 और एक वो नंबर खुद होता है, उसके अलावा वो और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, जैसे 2, 3, 5, 7 है ना। फिर 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो फिर 11 होता है, ठीक है। अब 30 और 50 के बीच में पहले जितने भी प्राइम नंबर्स उनको आप लिख लो, उनको ऐड कर दो और फिर उसको नंबर ऑफ प्राइम नंबर से डिवाइड कर दो, तो आपका एवरेज आ जाएगा, क्योंकि एवरेज क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 30 और 50 के बीच में काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 31 इज ए प्राइम नंबर बिकॉज ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। 31 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है 37, राइट, 37 आता है, क्लियर। उसके बाद आपका आता है 41, उसके बाद आपका आता है 43, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 47। तो ये सारे प्राइम नंबर्स है 30 और 50 के बीच में। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। 30 का 31, 32, 33, 34, 35 ये सब डिविजिबल होता है, 36 भी डिविजिबल होता है, फिर 37 आया, 38, 39 डिविजिबल होता है, 40 भी डिविजिबल होता है, 41, फिर 43, फिर 47। तो बस यही प्राइम नंबर्स हैं। डिवाइड किससे करोगे नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आए 1 2 3 4 5, मतलब 5 से आपको डिवाइड करना है। तो अब इसको पहले आप ऐड करोगे, कैरी बच्चा 199/5 आया, इट मींस आपका डेसिमल में आंसर आएगा। तो इसको डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 39.8 आपका आंसर आ गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, अब ये क्वेश्चन है रेशियो का। इसमें आपको रेशियो मर्ज करने आना चाहिए। कैसे मर्ज करते हैं रेशियो को ध्यान से समझो। A/B दिया हुआ है 3:4 एंड B/C दिया हुआ है आपको 4:7। मर्ज ऐसे करते हैं कि दोनों रेशियो में अगर आप देखोगे तो B कॉमन है, एंड इफ B इज कॉमन देन इट्स वैल्यू शुड ऑल्सो बी कॉमन। और वैल्यू कॉमन है, बिल्कुल सेम है। अगर सेम नहीं होता तो फिर हम लोग उसको सेम करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ईजी है तो इसमें वैल्यू ऑलरेडी सेम करके दिया हुआ है। सो रेशियो इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं A/B/C कितना हो जाएगा। A का वैल्यू है 3, B का वैल्यू है 4, दोनों से चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी 4 है, और C का वैल्यू है 7। अब पूछा देन फाइंड A + B + C/C। तो देखो होता क्या है, अगर मैं चाइल्डहुड वाला मेथड बताऊँ, ज़्यादा शॉर्टकट बताऊँगा तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो। चाइल्डहुड वाले मेथड से भी ये ठीक ठाक मतलब
कम टाइम में ही बन जाएगा, तो वही मेथड मैं बताता हूँ। सबको एक्स 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 मान लिए। सो 4 + 3 कितना हो गया 7x, और 7 + 7 कितना हो गया 14x हो गया, राइट 14x हो गया ना। अब ये 14x को डिवाइड किससे करोगे, बोला है c से, a + b + c ले लिया, डिवाइडेड बाई c लोगे तो c का वैल्यू कितना है 7x है। x x हो गया कैंसिल, 7 2 जा कितना होता है 14 होता है, सो 2 इज योर आंसर। फाइन, ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम परसेंटेज। क्वेश्चन में आपको बोला 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट इन ए स्कूल। 90% स्टूडेंट प्रेजेंट थे स्कूल में, तो बाकी के 10% क्या होंगे, अब्सेंट होंगे ऑफ कोर्स। सो 10% स्टूडेंट्स वेयर अब्सेंट इन द स्कूल। और ये बोला आगे कि 20 स्टूडेंट्स वेयर अब्सेंट। देखो 20 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और 10% क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है। लेकिन दोनों हैं क्या, दोनों हैं वैसे स्टूडेंट्स जो कि अब्सेंट रहे थे। सो परसेंटेज में जो वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं नंबर के साथ, क्योंकि दोनों वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर अब्सेंट, राइट। सो इफ 10% इज इक्वल टू 20, देन 1% विल बी हाउ मच 2। आपसे पूछा क्या गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं 100%। तो 100% निकालने के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 विल बी योर आंसर। ओके देन we have last question remaining, the 10th question. Again this question is also from percentage only. बोला at an election, election का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, मैं क्लास में भी बताता हूँ और यहाँ पे देखो आपके एग्जाम में भी आ गया। At an election there are 2 candidates in the contest. The candidate who gets 62% of the votes declared winners by 144 votes. कॉमन सेंस वाली बात है, अगर दो ही कैंडिडेट हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स होते हैं 100%, और एक पर्सन को अगर मिला है 62%, सो ऑब्वियस सा बात ये नहीं है क्या कि दूसरे पर्सन को क्या मिलेगा, बचा हुआ वोट। तो 100 - 62 करोगे 48% आ जाएगा। 48% एक कैंडिडेट को मिला, दूसरे को 62% मिला, सो ऑब्वियस है कि 62% वाला विन हुआ है और 48% वाला लूज कर दिया। कोई भी इलेक्शन को कितने से विन या फिर लूज करता है वो क्या होता है, दोनों के बीच में नंबर ऑफ वोट्स का डिफरेंस होता है। तो परसेंटेज में देखोगे तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है 14% है, जबकि क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया वो बोला गया कि 144 वोट से डिफीट या फिर विन हुआ था। तो दोनों है डिफीट और विन वाले वैल्यू, तो हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं, है कि नहीं। अब आपसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होता है 100%। तो पहले हम लोग 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 144/14। अब 100% का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 144/14 इंटू 100। तो अब ये आपको कैलकुलेशन करना होगा, करके देख लेते हैं। 2 से 14, 2 से 14, 2 2 जा 4। ओके डेसिमल में आएगा 62। एक सेकेंड, यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया मेरे से, इसलिए डेसिमल में वैल्यू आ रहा है। ये 48 नहीं है 38% होगा, ठीक है, सिली मिस्टेक था, 38% होगा। सो ये दोनों में आप डिफरेंस लोगे तो ये हो जाएगा आपका 24%, ठीक है, 24% का ये वैल्यू है। तो दिस विल बी 24, अगेन दिस विल बी 24। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12, और 12 6 जा कितना होता है 72 होता है। सो 600 विल बी योर आंसर, ठीक है। ओके फाइन, सो दिस वेर द 10 क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि लेवल कैसा था पेपर का, वेरी वेरी इजी, है ना। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से इजी थे और कुछ क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही इजी थे, तो मैं इसलिए वेरी वेरी इजी बोल रहा हूँ। डिपेंड क्या करेगा आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट ये चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें ही डाउट रहा तो फिर इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करो, अगर अभी तक क्लियर नहीं है तो। नंबर 2,
कैलकुलेशंस ठीक ठाक थे, बहुत इजी कैलकुलेशंस नहीं थे, कैलकुलेशन एक मॉडरेट लेवल का था। सो यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन कैलकुलेशन। देखो 24 × 23 कितना होता है, ये हर एक स्टूडेंट को आता है, बच्चा बच्चा को आता है, क्लास 3 के स्टूडेंट को भी आता है 24 × 23 करने के लिए। लेकिन आपको एग्जाम में जल्दी करना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको अपना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जल्दी सॉल्व करोगे सो सिलेक्शन होगा, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो स्पीड पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। जब पेपर लेवल ईजी रहता है ना, तो वो सबके लिए ईजी रहता है। जब डिफिकल्ट होता है तो सबके लिए डिफिकल्ट होता है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि पेपर बहुत ईजी आ गया तो आपको जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।